नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस निम्नलिखित राज्य सरकार ने देश का पहला राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तेलंगाना। देश में अपनी तरह की पहली नीति में तेलंगाना सरकार ने एक रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया है, जो राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। सरकार रूपरेखा को लागू करने के लिए तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर TRIC की स्थापना करेगी। ये आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पंजाब। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि के बीच पंजाब ने चलने के अधिकार को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अग्रणी भूमिका निभाई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए पैदल यात्रियों की संख्या 2019 में 25,858 से बढ़कर 2021 में 29,124 हो गई है। यह दर्शाता है कि सड़क बुनियादी ढांचा पैदल चलने वालों की सुरक्षा को पूरा नहीं करता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। MSME निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस निम्नलिखित बैंक ने एक सौर वित्त पोषण योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यस बैंक। यस बैंक ने कहा कि उसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक उधार प्रस्ताव यस किरण लॉन्च किया है। इसके साथ बैंक का उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों द्वारा टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने का समर्थन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नासा के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, IBM। नासा के सहयोग से IBM ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल का अनावरण किया, जिसे उपग्रह डेटा को बाढ़, आग और अन्य परिदृश्य परिवर्तनों के उच्च रेजोल्यूशन मानचित्रों में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ग्रह के अतीत को प्रकट किया जा सके और इसके भविष्य पर संकेत दिया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ढाका। बांग्लादेश ने ढाका में 12 से 13 मई के बीच आयोजित छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC की मेजबानी की। IOC में लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और थिंक टैंक ने भाग लिया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस निम्नलिखित राज्य द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण देना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सक्षम किस निम्नलिखित मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सक्षम हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, HSBC बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नियमों का पालन नहीं करने के लिए HSBC पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। संस्कृति मंत्रालय और माय गवर्नमेंट द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सा सिंगिंग टैलेंट हंट शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, युवा प्रतिभा।
विभिन्न गायन शैलियों में नई और युवा प्रतिभाओं का चयन तथा उनकी पहचान करके राष्ट्रीय तौर पर जमीनी स्तर पर भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माय गवर्नमेंट ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 10 मई 2023 को युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट शुरू किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 11 मई। भारत के वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों के सम्मान में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मई 1998 में सफल परमाणु विस्फोट परीक्षण पोखरण 1 की याद दिलाता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।